हाय गाइस। सो अभी आई थिंक 1 या 2 बज रहे हैं, हम उठ चुके हैं। कल आबू से हम काफ़ी लेट से आए, ऑलमोस्ट 11 बज गए थे हमको आते। सो अभी यहाँ पर पूरा मैस है, तो मैं ये क्लियर अप करूँगी एंड देन हम जाएंगे हॉल में, वहाँ पे साफ सफाई करेंगे। तो बहुत अच्छा, कल ऐसा हुआ था, हम दोनों के पास, मेरा और मेरे हस्बैंड के पास, दोनों के पास जियो है। तो कल ऐसा हुआ था कि हम दोनों का नेटवर्क काफ़ी देर के लिए चला गया था। तो हमें ऐसा लगा कि मे बी हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा नेटवर्क गया। बट वो काफ़ी देर के लिए नहीं था, लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर दैट। तो हमें फिर लगा कि हमारे मे बी गाड़ी में इशू है, बिकॉज ऐसा होता है कि हम अगर हेडलाइट ऑन करते हैं हमारी गाड़ी की, अगर हम अपनी गाड़ी की हेडलाइट बंद करते हैं, ऑन करते हैं, तो हमारा रेडियो जो है वो नहीं चलता है। एंड कल भी ऐसा ही हुआ कि हमने जैसे ही हेडलाइट्स ऑन करी तो हमारा जो रेडियो है वो नहीं चल रहा था एंड हमारा नेटवर्क भी फ्लक्चुएट कर रहा था। तो हमने जैसे ही हेडलाइट्स ऑफ करी, नेटवर्क आ गया। तो वी थॉट कि देयर इज समथिंग विद आवर कार, कि हम कार की हेडलाइट्स के जो वायर्स है उसमें कुछ ऐसा इशू है कि हमारे फ़ोन के नेटवर्क को भी अफेक्ट कर रहा है। हमने कई बार फ़ोन स्विच ऑफ किया, कई बार स्विच ऑन किया। फिर हम जब अपने घर ऑलमोस्ट पहुँचे, जब हम खाना खाने रुके तो हम उतरे गाड़ी से, तब हमारा नेटवर्क आ गया, कम्प्लीटली आ गया। तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हाँ, हमारी गाड़ी में कोई इशू है, जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर आज हमें ऐसा पता चला कि गाड़ी में इशू नहीं था, बिकॉज जियो का जो नेटवर्क है वो ओवरऑल फ्लक्चुएट कर रहा था, कई जगह पे नहीं था। सो फाइनली हमें ये पता चल गया कि हमारी गाड़ी में इशू नहीं था, जियो में ही तकलीफ थी। आई एम नॉट श्योर व्हाई, हम अपने गाड़ी को ब्लेम कर रहे थे। इस रूम में सिर्फ डस्टिंग बाकी है, जो मैं करूँगी। बेडशीट भी चेंज करनी है मुझे, तो मैं डस्टिंग करूँगी एंड उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करूँगी यहाँ की। बट पहले मैं सब जगह की चीज़ें उठा लूँ, फिर एक साथ पूरे घर में डस्टिंग करेंगे हम। अच्छा, और हमारे इस घर पे जो है हमने कोई कबर्ड से लिए नहीं है, क्योंकि ये रेंट का घर है हमारा। तो हमने जितने भी हमारे कपड़े हैं एक्स्ट्रा के, वो हमने सूटकेसेस में ही रखे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे हमने सोचा था कि हमको सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1-2 साल के लिए ही रहना है, और ये दूसरी सिटी है एक्चुअली। तो 2 साल के बाद या फिर 1 साल के अंदर हमको फिर से शिफ्ट करना है अपने खुद की सिटी में। तो फिर मैंने मना ही कर दिया कि यार तो लोग ही मत ये वार्डरोब्स एंड ऑल, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता उन चीज़ों को लेके। अभी तक तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सब जगह से डस्टिंग ही करनी बाकी रहेगी मेरी लास्ट में। तो हम प्लानिंग थी पहले मैं पूरा घर साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं खा लूँ जो मैंने ओट्स बनाए थे, एंड उसके बाद मैं डस्टिंग एंड ऑल करूँ। ये कपड़े हैं मेरे धोने के। बेल्ट निकाल के रख दूँ एंड देन फिर मैं कपड़े धोने में डाल दूँगी। एक लॉट तो मेरा वैसे भी वॉश हो ही रहा है, एंड प्रोबेबली आज सेकेंड लॉट भी होगा, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं हमारे धोने के। एंड फिर ये चादर भी निकलेंगी, सो फिर एक और लॉट तो हो ही जाएगा फॉर श्योर।
और एक तो मुझे ये कैप जो है वो नहीं समझ आ रही है, बिकॉज ये जो कैप है वो थोड़ी सी ढीली है, तो मैंने इसमें क्लिप्स लगा दिए हैं, बट वो क्लिप भी प्रॉपर सेट नहीं हो रही है। ये क्लिप यहाँ पे सेट हो गई है। अब इधर की जो क्लिप है, मुझे लगता है मुझे 1-2 क्लिप्स और लगानी पड़ेगी अंदर। ये मैंने विग में जो क्लिप्स लगती है मैंने वो वाली क्लिप लगाई है। अब 1-2 दिन में मेरा मास्क आ जाएगा तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो फिर मैं अभी कैप में इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ की चीज़ें ले ली मैंने। ये बैग, ये बैग मैंने ऑलमोस्ट खाली कर ही लिया है। लेट्स चेक ऑल द चीज़। खाली है, तो ये बैग खाली हो चुका है। ये मैं अंदर रख दूँ। ये है मेरा लैपटॉप बैग, जिसमें मुझे लैपटॉप रखना है वापस। So ये done and dusted। इसमें और कोई काम बचा है जो खास लग तो नहीं रहा, और भी काम कुछ बचा हुआ है यहाँ पे। इस रूम का ऑलमोस्ट हो गया है सब कुछ। ये चीज़ें मुझे किचन में लेके जानी है। वहाँ पे मेरा ब्लैंकेट पड़ा है, मैंने नहीं हटाया क्योंकि मुझे चादर चेंज करनी है। वहाँ से बॉटल्स एंड ग्लासेस मुझे लेने पड़ेंगे ताकि वो मैं किचन में रख दूँ। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी जो मुझे अंदर रखनी है, वो डस्टिंग के टाइम पे मैं रख दूँगी। मुझे इस रूम में फिर से आना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मुझे और भी चीज़ें उठानी है। ये कपड़े उठा दिए मैंने, ये बॉटल, ये सीजर एंड ये पीनट्स लिए थे मैंने वहाँ पे, तो ये वही है। और पीनट्स फ़िलहाल मैं ऊपर ही रख देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ख़राब थे तो मुझे चेक करने हैं। सीजर ये उसका ड्रॉर में, बॉटल गई यहीं पे, एंड कपड़े मैं सोच रही हूँ मैं अभी यहीं पे रख दूँ बिकॉज ये धोने के हैं अभी। अब मैं साफ़ करती हूँ हॉल। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है हॉल साफ़ करने में। मैं किचन में आ गई हूँ। ये है मैंने जो ओट्स बना के रखे थे, अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है, बस ये जो है चिपक जाता है। और इसके साथ मैं सोच रही हूँ मैं थोड़े से फ्रूट्स भी खा लूँ, बट आई एम स्टिल थिंकिंग। आपको भी मेरा किचन जो है वो थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा होगा, बट वो भी हम साफ़ करेंगे फटाफट। ये जब तक गर्म हो रहा है मैं मसाले अंदर रख देती हूँ।
बाय द वे ये जो ओट्स मैंने बनाए वो काफ़ी हेल्दी हैं। जब हम डाइट पे थे तो हम एक टाइम ओट्स ही खाते थे, बिकॉज ये बहुत ही खुद की रेसिपी है जो बहुत डिलीशियस भी है एंड इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स भी जाते हैं। अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और आपका पेट भी अच्छा खासा हो जाता है। ओट्स फिर हम इतना पहले ले लिया है क्योंकि एक ही बार में अगर मैं पूरी प्लेट भर लूँ तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा नहीं पसंद है खाना कुछ भी। ये है मेरे ओट्स और हम चले हॉल में। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं नीचे बैठ के ही खाऊं। आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट मुझे नीचे बैठ के खाना ही पसंद है। सो मैंने लंच कर लिया है। अब कपड़े भी धुल चुके हैं, सो आई जस्ट गो हैड और मैं कपड़े सुखा दूँगी। अच्छा है मैंने कपड़े बाहर नहीं सुखाए क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। आई होप आपको दिख रही हो। आई डोंट थिंक सो दिख रही होंगी। Palm trees swaying with the ocean as my guide. Top down riding, let the West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Ayo, West Coast, where the sun sunsets slow. Say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Sing so smooth, leave them shouting for more. Beach chair chilling, toe. सॉरी मुझे बीच में अपना ब्लॉग बंद करना पड़ा था डस्टिंग का। रीज़न बीइंग कि मेरी जो बैटरी है फ़ोन की वो डिस्चार्ज हो गई थी और फिर मेरा जो ब्लूटूथ है वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। उस टाइम पर मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट अभी दोनों ही चीज़ें मैंने प्रॉपर्ली चार्ज कर ली है एंड अभी मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने। पहले जो चीज़ें मुझे बाहर निकाले थे भी इवनिंग स्नैक के लिए वो मैं फटाफट अंदर रख दूँ। एंड फिर हम